दोस्तों, आज वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया है। आलमी यौम कल्ब मनाया गया है। बेंगलुरु के आरटी नगर देवेगौड़ा रोड पर मौजूद अक्फा हॉस्पिटल ने वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर वाकाथॉन और एग्जीबिशन का इनाकाद किया। बीबीएमपी के साबिक अपोजिशन लीडर अब्दुल वाजिद ने इस नुमाइश और वाकाथॉन का इफ्तिताह किया। मशहूर माहिर कल्ब और अक्फा हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर सदरुद्दीन शरीफ की ये फिक्र, ये कोशिश रही है कि लोग दिल के अमराज से बचें, दिल के अमराज के मामले में कोई रिस्क न लें। हार्ट अटैक क्यों होते हैं, हार्ट डिजीज की क्या वजूहात हैं, इसके इलाज व मुआलजे के लिए क्या सहूलतें हैं। इस सिलसिले में नुमाइश और वाकाथॉन के जरिए अवाम को बेदार करने की कोशिश की गई। एक बड़ी रैली का एहतमाम किया गया। दिल की सेहत के सिलसिले में लोगों को मुफीद जानकारी दी गई। अक्फा हॉस्पिटल के इस वाकाथॉन में बड़ी तादाद में लोगों ने, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। बीबीएमपी के साबिक अपोजिशन लीडर अब्दुल वाजिद ने अक्फा हॉस्पिटल की खिदमत और डॉक्टर सदरुद्दीन शरीफ की कोशिश की सताइश की। दोस्तों, इस रिपोर्ट में आपको हार्ट डिसीजेस, हार्ट अटैक से बचने के लिए काफी मुफीद मालूमात हासिल होंगी, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखें। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। What is the exact lifestyle? What are the signs and symptoms of hypertension this year? Obesity and heart disease. अभी obesity and heart disease जो है, it is one of the significant risk factors for heart disease. और मोटापा क्या वास्ते, कैसा अगर दिल की बीमारी अफेक्ट कर सकता है और कैसा प्रिवेंट कर सकते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या है कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस को, ये हमें इन्फॉर्म करें। ये ओबेसिटी के वास्ते मोटापा एक अच्छापन की अलामत नहीं, इट इज ए बीमारी। अगर बीएमआई 30% से ज्यादा है तो इट इज नोन एज मॉर्बिड ओबेसिटी, इट इज ओबेसिटी। 35 से ज्यादा मॉर्बिड ओबेसिटी हो जाता है। तो ओवरवेट बिटवीन 25 to 30, आइडियल बीएमआई इज बिटवीन 25 to 30 जी। ये दुश्मन नंबर 1 कोलेस्ट्रॉल, ये खासकर हमारे कौम के वास्ते बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। क्योंकि जो नॉनवेज खाते हैं वो डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल होता है, जो वेजिटेरियन खाते हैं वो इनडायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल, वो सिंथेसाइज होता है इसमें। तो दिस इज दी होल। इसमें एलडीएल और हाई डेंसिटी इन्हें बैड कोलेस्ट्रॉल, इन्हें गुड कोलेस्ट्रॉल। इन्हें जितना ज्यादा है उतना अच्छा, इन्हें जितना कम है उतना अच्छा। और इन्हें ज्यादा हो जाता, इसे वॉकिंग करना, यूजुअली बाय वॉकिंग, फ्लैक्स सीड्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है अच्छे से उसका। बट इसे कम करने को वास्ते डाइटिशियन, डाइट रिक्वायरमेंट इज वेरी वेरी एसेंशियल, डाइट कंट्रोल इज एसेंशियल। तो ये जो है ये पूरा डिटेल करते हैं सर, व्हाट इज गुड कोलेस्ट्रॉल, व्हाट इज बैड कोलेस्ट्रॉल, दीस आर द मेन थिंग्स। ठीक है, जो यंग हार्ट अटैक्स आ रहे हैं उनके वास्ते जो है सबसे ज्यादा अहमियत रहता है स्मोकिंग। स्मोकिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स फॉर प्रीमेच्योर हार्ट डिसीज एंड हार्ट डेथ्स। दिस इज द कॉज फॉर smoking contains tobacco contains almost 3000 chemicals. These 3000 chemicals can affect the heart blood vessels in many manners, including what is known as making the blood vessel very pliable for deposition of cholesterol. So this is the main thing. So by quitting smoking you can have various other benefits. If you have one cigarette per day, you are 100% increase in risk. Three cigarettes is 300%. More than four, this is, if you are making almost 4 packs a day, then it is something like 400% risk. There is no doubt about it. There is no taking chance with cigarettes. Smoke discharge from vehicles, that is also affect on health. Yeah, but that doesn't contain nicotine. This contains nicotine. This contains tobacco, nicotine and all. So that is the main issue. See. Next article. Detail the various cardiovascular diseases. Main are coronary artery disease. Coronary artery disease is where the blocks are there in the coronary blood vessels. The second is valvular heart disease, where the valves are damaged. And the third is congenital. ये बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करती है, ये यंग पीपल को और ये एल्डरली पीपल को।
So this is for blood supply problem. This is unidirectional, जो blood जाता है उसका problem है, और इसमें जो दिल में सुराख वगैरह होता है इसका मसला है ये. How to we have just detailed the various things. इसके अलावा हार्ट फेलियर, कार्डियोमायोपैथी, कार्डियक अरिथमियास, एनेरिज्म्स, पेरिकार्डिटिस, ये सब छोटी छोटी बीमारियां हैं जो दिल की बीमारियां हो सकते हैं. And these are the investigations. Main basic investigation is ECG. It does not cost much and it is a very very useful tool to diagnose many conditions of the heart disease. The first point of contact should be an electrocardiogram. अगर electrocardiogram में कुछ भी डाउट है या नहीं मालूम है तो ट्रेडमिल टेस्ट कर सकते हैं, where you check an engine by taking a test drive. So you check the heart engine by making the person walk on the treadmill and then see whether the heart tolerates it or not. And this is basic lipid profile. This is very very mandatory. Echocardiogram is a scan of the heart by which we can make out any. It is like telling this is for the petrol supply and this is for the engine. ठीक है? And if all these are negative, positive or anything, and if you still have doubts or anything, then you can do an angiogram. Angiogram, you can make out any deficiency in petrol supply or not. Okay, and this is for the cardiac CT or MRA. These are non-invasive ways of making it out. Okay. Just wanted to detail few awareness points. बेंगलुरु के आरटी नगर में अक्फा हॉस्पिटल की जानिब से कल्बी अमराज हार्ट डिजीज के लिए बेदारी रैली निकाली गई है. बीबीएमपी के साबिक अपोजिशन लीडर अब्दुल वाजिद ने इस रैली का इफ्तिताह किया है. चलिए अब्दुल वाजिद साहब से बात करते हैं. तो बताइए वाजिद साहब, क्या पैगाम रहेगा? पैगाम तो यही है कि आज यहाँ पे अक्फा हॉस्पिटल जो देवेगौड़ा रोड पे है आरटी नगर में, डॉक्टर शब्दुद्दीन साहब की हॉस्पिटल है. बहुत सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बहुत एक्सपीरियंस है उनको. अभी एक वाकतान कर रहे हैं, एक अवेयरनेस प्रोग्राम है. आप सब जानते हैं कि दिल बहुत नाजुक होता है, कभी भी बंद हो सकता है. तो इसके फायदे और जो हार्ट अटैक को रोकने के फायदे, रोकना किस तरह चाहिए, वो डॉक्टर साहब ने एक एग्जीबिशन में बताया है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए. तो बेसिक डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप सवेरे उठकर वॉक करो. तो वॉक करने से आपका दिल धड़कता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है और हार्ट अटैक होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं. तो खासकर हमारी कौम में इसको बेदारी, इसको एक पब्लिसिटी की ज़रूरत है. लोगों को अवेयरनेस लाना है कि जिस तरह से हम लोग ये नॉनवेज वगैरह खाते हैं, तो डॉक्टर साहब ने क्लियरली बताया कि विच इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल एंड विच इज़ अ बैड कोलेस्ट्रॉल. तो बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये हमारे डॉक्टर साहब ने बताया है. तो हम सब लोगों को लाइफ में हर काम हम करते हैं लेकिन वॉकिंग नहीं करते हैं. तो मेरा आजाना गुजारिश है कि हम लोग सवेरे उठकर नमाज के बाद वॉक किया करेंगे. और ख़ासकर नौजवानों से गुजारिश है कि आप ये सिगरेट पीना छोड़ दें. सिगरेट से बहुत इफेक्ट होता है. और दूसरे हमारे नौजवान जो भी ये ड्रग्स में वगैरह में मुब्तला हैं, इनसे आगे गुजारिश है कि आपकी ज़िंदगी है, आपके ऊपर कोई पकड़ो बिलीव करता है, आपके पेरेंट्स हैं, आप इस सब को छोड़ छाड़ कर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें. तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है और स्मोकिंग की आदत है. और ख़ास तौर पर नौजवानों में यह हार्ट का मसला ज़्यादा बढ़ रहा है. इसके सिलसिले में नौजवानों को उनकी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है. देखिए, खासकर कोरोना के बाद हम लोग देख रहे हैं कि कम उम्र के लोग 40-45 के नौजवान बहुत से हार्ट की बीमारी की तरफ से, हार्ट अटैक की तरफ से गुजर गए हैं, इंतकाल हो रहे हैं. तो और नौजवानों में बेदारी लानी चाहिए कि खासकर आप ये सिगरेट छोड़ दें और बेफजूल नॉनवेज जिसकी कितनी ज़रूरत है उतनी करें, और जितना खाएं उतना गलाएं. यानी कि जो हाउ मच यू टेक दैट हैज टू बी बर्न.
उसको आप अपनी बॉडी को फिट रखेंगे तो आप खुद ही एक फुर्तीले नौजवान साबित हो जाएंगे इंशाल्लाह। अक्फा हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब ने एक बड़ा बेड़ा उठाया है। डॉक्टर सदरुद्दीन शरीफ साहब इस रैली के रूहे रवा हैं और काफी कीमती मालूमात इन्होंने फराहम की हैं। बताइए साहब कि आज के मौजूदा हालात के पेश नजर समाज को, सोसाइटी को आप क्या कहना चाह रहे हैं? यही है कि जो सबसे बड़ी वजह अमवात की है दुनिया में, लगभग 20 मिलियन से ज्यादा लोग इंडिया में फौत होते हैं दिल की बीमारी की वजह से। तो उसमें लगभग 80% जो है रोका जा सकता है। ऑल ऑफ दिस कैन बी प्रिवेंटेड। इट इज जस्ट दैट ये जो तर्ज जिंदगी है, यानी जिसे लाइफस्टाइल कहते हैं, उसको थोड़ा बहुत अच्छी तरह अडॉप्ट करना पड़ता है। अगर तर्ज जिंदगी संभाल देंगे तो लगभग 80% बीमारियां खत्म हो जाएंगी। जैसे सवेरे उठना है, जागना है और आपकी वॉकिंग करना है। वॉकिंग करने के कई फायदे होते हैं। ये समझिए कि आप हार्ट को प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, और आपको कंडीशन कर रहे हैं हार्ट को। बस ये है कि आपका जो कोरोनरी ब्लड फ्लो है उसको आप इंप्रूव करते जाते हैं जैसे जैसे आप चलना शुरू करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि एकाएक आप 6-7 किलोमीटर चलो, बट एज पर दी नॉन साइंटिफिक फैक्ट, अगर कोई भी 6000 कदम से कम चल रहे हैं दिन में तो उसको काहल माना जाता है। दैट मीन्स यू आर सेडेंटरी, ठीक है। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट डिसीज, सो यू हैव टू कम आउट ऑफ द सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो शहरों में हम देखते हैं कि देर से सोना, देर से उठना आदत बन चुकी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसके क्या असर? यही है कि उसी तारीख को कोई नहीं सो रहा है, दूसरी तारीख को सो रहे हैं जब 12 बज जाते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। रात बनी है सोने के लिए, आराम करने के लिए, दिमाग को, दिल को, हर एक आज़ा को आराम पहुंचाने के लिए। अभी वन ऑफ द फैक्टर्स जो डायबिटीज कंट्रोल है या बीपी कंट्रोल है, तो उसमें जो अहम चीज है स्लीप है। स्लीप, स्टेप्स, स्ट्रेस, स्मोकिंग एंड ऑफ कोर्स योर शुगर्स, these 5 S have to be controlled. Once you, and of course smoking, the 6 S if you control, much of your heart disease problem are taken care of. So smoking, आजकल मैं देख रहा हूँ कि जब मैं 30 साल पहले जब शुरू किया ये सब हार्ट डिसीज का जो भी सिलसिला, तो तब हम ऑपरेशन कर रहे थे 70-80 साल के एज के इंसानों पे, बट आजकल जो हम कर रहे हैं वो लगभग 25-30 साल को भी आ रहे हैं। यानी 25 साल को अगर उसको हार्ट अटैक हो रहा है तो उसकी जिंदगी का फायदा ही क्या है। रिसेंटली हमने 27 साल के एक बच्चे का भी एंजियोप्लास्टी करवाए, तो इसका जिसकी शादी भी नहीं हुई है, बस सिर्फ स्मोकिंग की वजह से उसका एंजियोप्लास्टी हुआ है, कोई और वजह नहीं थी उसमें, ना उसको डायबिटीज था ना उसको बीपी था। अभी ऐसे कई मिसालें हमारे सामने आते हैं हर रोज। आजकल जो हम देख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हो रहा है जी। इंशाअल्लाह अगर ये अवेयरनेस कायम हो जाए तो बहुत ही बेहतरीन बात है। जो दूसरी चीज है वो स्ट्रेस है। हमने आजकल देखा है कि बहुत सारे नौजवान तनाव में मुब्तला हैं, ऐसा तनाव जैसा कि कल है ही नहीं, कोई ऐसा समझते हैं कि एकदम एकदम एक ओवरनाइट रिचनेस जिसे कहते हैं उसकी तवक्को रखते हैं। ऐसे नहीं होता वो। ये इससे अगर कोई सक्सेस अचीव करना है तो काफी सारी मेहनत करनी पड़ती है, काफी वक्त लगाना पड़ता है। कोई भी ओवरनाइट रिच नहीं हो सकता, सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बहुत प्लानिंग के साथ, जुस्तजू के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ उसको मेहनत करना पड़ता है और अचीव करना पड़ता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, काफी कीमती मालूमात आपने फराहम की। आपके हॉस्पिटल के बारे में बताइए, कब कायम हुई और इसकी क्या खिदमत हैं? अभी लगभग 3 साल पहले हमने शुरुआत की है। अभी हमने देखा कि जब हम बेंगलोर में एक सर्वे किए तो मालूम हुआ कि आरटी नगर में कोई भी कार्डियक हॉस्पिटल नहीं थी, तो इसीलिए हमने यहीं पे कायम किया एक कार्डियक हॉस्पिटल जो एकदम
यूं समझिए कि भरपूर कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक थेरेपी जिसे है वो दे सकते हैं हम। अभी कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक थेरेपी का मतलब ये कि राइट फ्रॉम डायग्नोसिस टू ट्रीटमेंट, इंक्लूडिंग ऑफ हार्ट अटैक्स, इंक्लूडिंग ऑफ एंजियोप्लास्टीज, ओपन हार्ट सर्जरीज, सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी और वादिद साहब ने जो पैगाम दिया है उस पर अवाम अमल करेगी। शुक्रिया। Heart beats with, heart beats with, heart beats with, heart beats with. Don't miss a, don't miss a, don't miss a. Heart beats with, heart beats with, heart beats with. Don't miss a, don't miss a, don't miss a. He was my first open heart surgery patient in private practice, almost in 1999. 26 years सर आप पीछे करो थोड़ा मैम क्लोज Heart beats with, heart beats with, heart beats with.